इस वीडियो में हम कस्टमाइज सेक्शन को कवर करेंगे। तो आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट के बैकएंड को लॉगिन कीजिए। उसके बाद अपीयरेंस सेक्शन में कस्टमाइज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है साइट आइडेंटिटी। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखो जो साइट आइडेंटिटी है ये हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं कि जो आपकी वेबसाइट है उसका नाम मीन्स हम अपनी वेबसाइट का टाइटल और टैगलाइन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इनिशियली जब हमने cPanel को यूज करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था उस टाइम हमने अपनी वेबसाइट का टाइटल चेंज नहीं किया था और वहां पे मैंने आपको बताया था कि हम इसे लेटर ऑन चेंज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का नाम यूज कर लेंगे। तो हमारी वेबसाइट का नाम अभी कैंडी टी शर्ट्स है। तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट को एक टाइटल दिया, उसके बाद मेरी टैगलाइन। देखो जितने भी आपके बिजनेस होते हैं हर एक बिजनेस की एक पंच लाइन होती है। वो पंच लाइन शॉर्ट में आपके बिजनेस को एक्सप्लेन कर रही होती है। तो यहाँ पे अभी मैंने कोई अच्छी पंच लाइन सोची नहीं है तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक पंच लाइन यूज कर लेता हूँ। नंबर 1 ऑनलाइन टी शर्ट शॉप। देखो यहाँ पे आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई भी पंच लाइन यूज कर सकते हो और आप जनरली देखोगे डिफरेंट थीम्स के अंदर आपको साइट टाइटल और टैगलाइन की जगह लोगो भी मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ टाइम हम यहाँ पे लोगो यूज करते हैं, ना कि हम अपनी साइट के टाइटल और टैगलाइन को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल और टैगलाइन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करना तो आप इसे अनचेक करो। जैसे आप इसे अनचेक करोगे तो आपकी वेबसाइट का जो टाइटल होता है और टैगलाइन होती है वो हट जाएगी यहाँ पे। तो फिलहाल मैं इसे चेक करता हूँ क्योंकि फिलहाल इस थीम के अंदर हमें लोगो का ऑप्शन नहीं मिला है, बट मोस्ट ऑफ थीम आप देखोगे वहां पे आपको लोगो का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है साइट आइकन। आप यहाँ पे देखोगे एक साइज भी हमें यहाँ पे रिकमेंड किया गया है। तो देखो जो साइट आइकन है इसे हम जनरली फेव आइकन भी बोलते हैं, फेवरेट आइकन। ये एक्चुअल में आपकी वेबसाइट की आपके ब्रांड की आइडेंटिटी होती है। अगर आप यहाँ पे अभी देखोगे तो हमारी वेबसाइट पे अभी जो डिफॉल्ट फेव आइकन है वो होस्ट गेटर का आइकन आया हुआ है। आप यहाँ पे जीमेल पे देखो, जीमेल पे जो लेटर होता है ये जीमेल का आइकन है। आप YouTube पे देखो, YouTube पे ये YouTube का आइकन है। मीन्स ये आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी बन जाते हैं। ऐसे आप देखोगे गूगल में जो है कलरफुल G, फेसबुक में ब्लू बैकग्राउंड के साथ और व्हाइट कलर में F। तो ये सारे आपके ब्रांड की आइडेंटिटी होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं एक साइट आइकन यूज करता हूँ। सिलेक्ट साइट आइकन पे आप क्लिक करो। उसके बाद अगर आपने ऑलरेडी इमेज को अपलोड किया है तो वो इमेज आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी इमेज को अपलोड नहीं किया तो आप अपलोड फाइल्स पे जाओ, उसके बाद आप सिलेक्ट फाइल्स पे जाओ। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इस आइकन को यूज कर लेता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट पे क्लिक करो। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करते हो आप टॉप में देखो यहाँ पे हमारा जो आइकन है वो फिलहाल रिप्लेस हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। आप पब्लिश पे क्लिक करने के बाद अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाओ और वहां पे देखो कि जो हमारी वेबसाइट है उसमें जो डिफॉल्ट आइकन आया हुआ है वो मेरा अभी चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए आप अभी रिफ्रेश करो। जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हो तो आप यहाँ पे देखो अभी हमने जो लेटेस्ट आइकन यूज किया है वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम बैकएंड पे जाते हैं, मैं बैक पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कलर्स का। कलर्स पे क्लिक करो। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास फिलहाल 2 ऑप्शन है, एक है हेडर टेक्स्ट कलर, दूसरा है आपका बैकग्राउंड कलर। देखो मैंने आपको अपीयरेंस के इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो भी आप ये सेक्शंस देखते हो ये आपके थीम के अकॉर्डिंग वैरी करेंगे। फिलहाल जो हमारी करंट थीम है उस करंट थीम के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको हमेशा ये 2 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आप थीम चेंज करोगे तो थीम के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ज्यादा हो सकते हैं या फिर ये कम भी हो सकते हैं। और सिर्फ ये कलर के ऑप्शन की ही मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, इवन जो आप यहाँ पे कस्टमाइज के अंदर जितने भी ऑप्शन देख रहे हो ये सारे ऑप्शन आपके थीम के अकॉर्डिंग वैरी कर सकते हैं। बट फिलहाल जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक से ऑप्शन है और ये आपको ऑलमोस्ट हर थीम में मिल जाएंगे और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किसी भी थीम के अंदर अगर आपने कोई भी चेंजेस करने हो तो वो कैसे किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे कलर्स पे क्लिक करो। अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हेडर टेक्स्ट कलर। अब आप यहाँ पे क्लिक करो। अब आप यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हेडर टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारा साइट का टाइटल था और टैगलाइन थी उसके कलर चेंज हो गए। उसके बाद अभी आप यहाँ पे देखो जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, फिलहाल हमारा बैकग्राउंड कलर थोड़ा ग्रे है। तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए वो आप कलर चूज करो। देखो कुछ थीम में आपको हो सकता है कि जो आपकी ये हेडिंग्स है इनका कलर चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाए और जो आप यहाँ पे टेक्स्ट देख रहे हो आपके टेक्स्ट का कलर भी चेंज करने का ऑप्शन यहीं पे मिल जाए। मीन्स आपको यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस मिल सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं कस्टमाइज सेक्शन को कवर करने के बाद
डिफरेंट थीम को अप्लाई करके मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि किस टाइप से थीम को चेंज करने पे आपके सारे ऑप्शंस वेरी करते हैं। तो मैं फिलहाल बैक जाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हेडर इमेज। आप यहाँ पे हेडर इमेज पे क्लिक करो। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे हेडर इमेज पे क्लिक किया तो फिलहाल ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप 960 बाई 250 पिक्सल इस साइज की एक इमेज यूज करो जो आपके हेडर पार्ट में यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब देखो बहुत सारी ऐसी थीम आपको मिलेगी जो यहाँ पे हेडर इमेज का ऑप्शन ना देके आपको स्लाइड शो का ऑप्शन दे। देखो यहाँ पे स्लाइड शो क्या होता है, आपने काफी बार देखा होगा कि जो आपकी वेबसाइट का होम पेज होता है उसके ऊपर आपको 3 या 4 इमेजेस मिलती है और वो मूव होती रहती है। मीन्स आपको पहले फर्स्ट इमेज दिखाई देगी, उसके बाद सेकंड इमेज दिखाई देगी, तो वो हमारे स्लाइडर्स होते हैं। तो आपको काफी थीम में यहाँ पे डायरेक्ट स्लाइडर के भी ऑप्शन मिल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं हेडर इमेज को अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। अब आप ऐड न्यू इमेज पे क्लिक करो। यहाँ पे फिलहाल हमारे पास इस साइज में कोई इमेज नहीं है, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा या तो आप सेम इसी साइज के अंदर अपनी एक हेडर इमेज अच्छे से डिजाइन कर लो, या फिर आप कोई थोड़ा सा लार्ज साइज की इमेज यूज कर सकते हो और उसे आप क्रॉप करके इस साइज में एडजस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अपलोड फाइल पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है जिसे मैं यहाँ पे हेडर इमेज में यूज करूंगा। अब देखो जो इमेज हमने यहाँ पे यूज की है उसका साइज जो रिकमेंडेड साइज था 960 बाई 250 पिक्सल उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पे आप साइज देखो, हमारा साइज थोड़ा लार्ज है। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हो, डायरेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन ना आके सिलेक्ट एंड क्रॉप का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट एंड क्रॉप पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक मैं फिलहाल इसे एडजस्ट करूंगा। उसके बाद क्रॉप इमेज, मेरी जो हेडर इमेज है वो फिलहाल यहाँ पे यूज हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। अब मैं अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखो पहले हमारी जो वेबसाइट थी वो बहुत ही बेसिक सी थी, नीट एंड क्लीन थी, बट यहाँ पे मैंने फिलहाल एक हेडर इमेज यूज की है और एक मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया। तो उससे जो हमारी वेबसाइट है वो काफी कलरफुल लग रही है। अब हम देखते हैं कस्टमाइज में हमारे पास और अदर ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। आप कस्टमाइज पे जाओ, बैक, उसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है बैकग्राउंड इमेज का। तो अभी हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज किया था, बट अगर आप बैकग्राउंड में कलर की जगह पे इमेज यूज करना चाह रहे हो तो आप बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करो। तो आप सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करो, अपलोड फाइल्स, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज बैकग्राउंड के लिए डाउनलोड की हुई है, आप इसे सिलेक्ट करो और ओपन चूज इमेज। तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही मैं यहाँ पे इमेज को चूज करता हूँ तो बैकग्राउंड में मेरे इमेज दिखाई दे रही है। अब आप एक बार इसे पब्लिश करो। मैं इसे पब्लिश करता हूँ और अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड को रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। अब आप जैसे यहाँ पे अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड को चेक करोगे तो आप देखो यहाँ पे फिलहाल जो इमेज है मेरी बैकग्राउंड में तो आ रही है, बट जो मेरी बैकग्राउंड इमेज है वो फिलहाल एक यूजर के लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही है। मीन्स कहीं ना कहीं जो यूजर का फोकस है वो भी मेरी बैकग्राउंड इमेज पे जा रहा है। इसका मतलब जब यूजर आपका टेक्स्ट पे फोकस करेगा या फिर जो आपका मेन कंटेंट एरिया है, या फिर आप यहाँ पे कल को टी शर्ट्स को भी डिस्प्ले करोगे तो आपका जो यूजर है उसका फोकस कहीं ना कहीं आपके साइड बार में जा रहा है। क्योंकि जैसे ही आप अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो जो आपकी बैकग्राउंड इमेज है वो भी आपकी साथ साथ मूव हो रही है। तो इससे एक्चुअल में क्या है, एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। तो हम अगर इस टाइप के डिस्ट्रैक्शन को नहीं चाहते तो हम हमेशा चाहेंगे कि जो मेरी बैकग्राउंड इमेज है वो फिक्स रहे, वो पेज की मूवमेंट के साथ कभी भी मूव ना हो। तो हम क्या करेंगे, आप बैक जाओ, यहाँ पे जो डिफॉल्ट है इसकी जगह हमारे पास एक ऑप्शन है फिल स्क्रीन। आप फिल स्क्रीन पे जाओ और इसे पब्लिश कर दो। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है वो फिक्स हो गई है, अब वो मूव नहीं हो रही। बट बैकग्राउंड में अगर आप चाह रहे हो कि आपकी इमेज परफेक्टली दिखाई दे तो ऑब्वियसली आप जो बैकग्राउंड में इमेज यूज करोगे उसका रेजोल्यूशन भी काफी अच्छा होना चाहिए। मीन्स आप हाई क्वालिटी की बैकग्राउंड इमेज यूज करोगे। बट अगर आप बैकग्राउंड में इमेज को यूज ना करके कलर के साथ चलना चाहते हो तो वो भी आपका चलेगा। तो यहाँ पे मैं बैक पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 और ऑप्शन है, वन इज मेन्यू एंड अनदर इज विडजेट्स। फिलहाल इन दोनों ऑप्शन को मैं यहाँ से स्किप करता हूँ। इन्हें हम डायरेक्ट अपीयरेंस सेक्शन से भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इन्हें स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन दोनों पार्ट पे डिटेल में इंडिविजुअली एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सको। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा होम पेज सेटिंग्स। आप यहाँ पे होम पेज सेटिंग्स पे क्लिक करो। जैसे मैं यहाँ पे होम पेज सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है योर लेटेस्ट पोस्ट। मीन्स जो आपका करंट होम पेज है वो है आपकी लेटेस्ट पोस्ट।
जैसे ही अगर आप अभी अपनी वेबसाइट को देखते हो, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट पे गया और उसके होम पेज पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि जो भी मेरी वेबसाइट पे अभी कंटेंट आ रहा है वो क्या है, मेरी लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले हो रही है। देखो मैंने पास्ट वीडियोस में बताया था कि जो वर्डप्रेस में हमारा होम पेज होता है वो बाय डिफॉल्ट रिसेंट पोस्ट को डिस्प्ले करता है। बट अगर जब मैं बात करता हूँ आपने कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी हो, ना कि ब्लॉग, तो उस केस में हम कभी भी अपने होम पेज पे रिसेंट आर्टिकल नहीं रखते। वहां पे हम एक स्टैटिक फिक्स पेज बनाते हैं और उस पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे अपनी वेबसाइट के होम पेज को एक स्टैटिक पेज बनाना हो, तो अब हम यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट इससे चेक ना करके हम यहाँ पे इस स्टैटिक पेज पे हम चेक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप किस पर्टिकुलर पेज को होम पेज बनाना चाहते हो। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट पे जाओ, जितने भी पेजेस आपने बनाए हुए हैं उनमें से अगर आप किसी भी पेज को होम पेज बनाना चाहते हो तो आप उसे बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने होम पेज के नाम से एक पेज ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे होम पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे आप देखो अभी जो हमारा होम पेज है वो एक ब्लैंक पेज है। मीन्स अब हम होम पेज पे जाके उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई पेज नहीं बनाया होता तो आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है कि आप यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके कोई भी पेज बना सकते हो। जो भी आप यहाँ पे पेज बनाओगे ये पेज आपके ऑल पेजेस की लिस्ट में भी आ जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे होम पेज को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। अब एक बार हम अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे चलते हैं। आप यहाँ पे एक बार अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करो, तो अब आप यहाँ पे देखो जहाँ पे हमारे होम पेज पे जो रिसेंट आर्टिकल आ रहे थे वो मेरे रिमूव हो चुके हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग होम पेज को कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक अगर आपको अपने होम पेज पे ये राइट साइड बार भी नहीं चाहिए, आप होम पेज को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहते हो, तो आप एडिट पेज पे जाके जैसे आप एडिट पेज पे जाते हो तो जो हमारा टेक्स्ट एडिटर था वो आ गया है। अब आप यहाँ पे इस टेक्स्ट एडिटर को यूज करके डिफरेंट टाइप का डिजाइन आप बना सकते हो। मैंने डिफरेंट कॉलम्स कैसे आपने बनाने, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन कैसे बनानी है, वो मैंने पोस्ट के अंदर जब हम कंटेंट को इंसर्ट करते हैं वहां पे आपको एक्सप्लेन किया था। बट अगर आप होम पेज को फुल विड्थ करना चाहते हो तो आप डॉक्यूमेंट सेक्शन पे जाओ, तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि आप किस टाइप की टेम्पलेट यूज करना चाह रहे हो। तो जो ये टेम्पलेट के ऑप्शन होते हैं ये भी आपकी थीम पे डिपेंड करेंगे। कुछ थीम ऐसी होगी जहाँ पे आपको ये 4-5 टेम्पलेट भी मिल जाती है। मीन्स वहां पे आप अपने पेज का डिजाइन अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। और जो टेम्पलेट के ऑप्शन है ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ होम पेज पे ही अप्लाई करो, या आप होम पेज के अलावा अपने डिफरेंट पेजेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी पेज में साइड बार डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो आप वहां पे फुल विड्थ पेज टेम्पलेट भी ले सकते हो, या फिर आपको थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे और भी ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप फ्रंट पेज टेम्पलेट या फिर फुल विड्थ पेज टेम्पलेट कोई भी चूज कर सकते हो। उसके बाद आप इसे अपडेट पे क्लिक करो। अब आप यहाँ पे व्यू पेज पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट के होम पेज को चेक करो। यहाँ पे जैसे मैं अभी अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाता हूँ तो ये फिलहाल मेरे पास एक ब्लैंक ऑप्शन आ गया है। तो फिलहाल मैं इसे थोड़ा सा कस्टमाइज कर देता हूँ ताकि इसका डिजाइन थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद मैं इसे अपडेट करता हूं। तो देखो यहाँ पे मैंने जस्ट 3 बॉक्सेस बना के थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर दी। यहाँ पे आप मल्टीपल टाइप के इंफॉर्मेटिव सेक्शन बना सकते हो जिससे आप डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन यूजर को डिस्प्ले करा सकते हो। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मेरे होम पेज पे रिसेंट आर्टिकल थे वो कहाँ पे गए। तो आप यहाँ पे चेक करोगे, फिलहाल हमने अपने होम पेज को तो स्टैटिक बना दिया, बट जो हमारे होम पेज पे रिसेंट आर्टिकल थे वो मिस हो गए हैं। तो अब आप यहाँ पे ब्लॉग पे जाओ। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉग पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे ब्लॉग पे भी मेरे कोई आर्टिकल डिस्प्ले नहीं हो रहे, बट मैं यहाँ पे ये भी चाहूंगा कि मेरे जो आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो। तो फिर आप दोबारा से बैकएंड पे जाओ, तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास एक ऑप्शन है पोस्ट पेजेस, कि हमने अपना होम पेज तो एक चूज कर लिया है। अब आपकी जो रिसेंट पोस्ट थी वो कहाँ पे डिस्प्ले होगी, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करो जिस भी पेज में आप अपनी रिसेंट पोस्ट को असाइन करना चाहते हो उस पेज को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जरूरी नहीं आप हर बार ब्लॉग ही नाम दो, आर्टिकल भी हो सकता है, रिसेंट न्यूज भी हो सकती है। आप कोई भी नाम, जिस टाइप की आप वेबसाइट बना रहे हो, जिस टाइप की आप इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग कोई भी पेज बना के आप यहाँ पे उस पेज को चूज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ब्लॉग चूज करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ।
तो अब आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे जाओ और मैं इस ब्लॉग पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो जो मेरे रिसेंट आर्टिकल थे वो मेरे ब्लॉग पेज पे आ गए और जो मेरा होम पेज था वो स्टैटिक हो गया। अब अगर आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को चेक करोगे तो यहाँ पे देखो जो हमारी वेबसाइट है जब हमने स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम ये बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन और वाइट थी, बट अब हमने थोड़ा सा इसे कलरफुल बना दिया है। तो अभी फिलहाल हमने काफी इसे डेकोरेट कर दिया है। तो मैं अभी यहाँ पे बैकएंड पे जाता हूँ। तो अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है एडिशनल CSS। अगर आपको कोडिंग आती है, अगर आप इनका कलर कॉम्बिनेशन कस्टमाइज करना चाहते हो तो जनरली हम CSS के थ्रू करते हैं, तो वो CSS के कोड हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप इस पार्ट को बिल्कुल स्किप कर दो। अब मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंट थीम अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये कस्टमाइज सेक्शन में मुझे ऑप्शंस दिखाए गए थे ये कैसे थीम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं और ये आपको हर बार हर थीम में अलग अलग मिलेंगे। तो मैं अभी थीम्स पे जाता हूँ। जैसे आप थीम्स पे जाते हो तो देखो हमारे पास एक थीम है यहाँ पे एक्स्ट्रा। मैं इसे अभी एक्टिवेट करता हूँ और उसके बाद अपने कस्टमाइज सेक्शन को चेक करता हूँ। आप कस्टमाइज सेक्शन को अब चेक करो तो अब आप यहाँ पे देखो हमारे पास काफी डिफरेंट ऑप्शन आ गए हैं जो हमारी 2012 थीम थी उसमें नहीं थे। मीन्स यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग है, उसके अंदर भी आपको काफी ऑप्शन दिए गए हैं। आप टाइपोग्राफी देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट का साइज, डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट को भी चेंज करने के ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसे आप हेडलाइंस पे जाओ, आपको हेडलाइन के भी टेक्स्ट और फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करने के ऑप्शन दिए गए हैं। आप बैक जाओ, यहाँ पे आप देखोगे कलर्स में आप जाओ तो बेसिक कलर, यहाँ पे हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं। हमारी जो 2012 थीम थी वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शन मिल गए हमें। तो आप यहाँ पे जब भी थीम चेंज करोगे थीम के अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस आपके हमेशा चेंज हो जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक थीम और मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, उसमें और चेंजेस हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी हेलो एलिमेंटर को एक्टिवेट करता हूँ। आप इसे एक्टिवेट करो। आप यहाँ पे जैसे इस थीम को एक्टिवेट करते हो उसके बाद आप यहाँ पे देखो जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन थे वो भी चेंज हो गए। मीन्स जो हमारे विडजेट और मेन्यू, इसके अलावा भी हमारे पास हेडर, बैकग्राउंड, काफी ऑप्शंस थे वो भी यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। मैं फिर से कस्टमाइज पे भी क्लिक करता हूँ। आप कस्टमाइज पे क्लिक करके फिर से यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो ऑप्शन है वो और भी कम है। बट आप यहाँ पे देखो हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है सिलेक्ट लोगो। मीन्स इस थीम में आप लोगो यूज कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे कोई लोगो वगैरह यूज नहीं कर रहा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब भी आप वेबसाइट बनाओगे तो वहाँ पे आप लोगो यूज कर सकते हो। मैं बैक जाता हूँ, क्रॉस पे मैं क्लिक करता हूँ। मैं दोबारा से अपनी 2012 थीम को एक्टिवेट कर दूंगा। देखो जैसे ही मैंने इस थीम को एक्टिवेट किया तो आपके जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन है ये फिर से चेंज हो गए। तो मैंने जैसा आपको बताया था ये सारे ऑप्शन हमेशा हमारे वैरी करते हैं थीम के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मेन्यू सेक्शन को कवर करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो कुछ और लोगों की हेल्प कर सकती है तो प्लीज आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए।